नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं आलोक पाठक सर। आलोक सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दरअसल आज उत्तर प्रदेश में कल रात एक भूचाल आ गया, तापमान बढ़ गया। तापमान तो वैसे ही बढ़ा हुआ है, बिजली आती नहीं है, लोग परेशान हैं। और ऐसे में एक सियासत की खबर आ गई गर्मा गर्म। बनारस में एक ब्रजेश सिंह है, उन ब्रजेश सिंह को लेकर कई आरोप लग रहे हैं। क्योंकि बनारस के सांसद मोदी हैं, तो मोदी जी की भी छवि पर असर पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं मोदी जी को ये लग रहा है कि पिछली बार हम 6 राउंड पीछे चले, जबकि हमारा जलजला है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है। उसके बाद भी काउंटिंग रुकी, परिणाम देर में आया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे हराने के लिए कोई कुचक्र रचा जा रहा हो। तो इसी बात को लेकर केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली तलब किया गया। अब दिल्ली तलब हुए, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, तस्वीर सामने आ गई। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। अब ऐसी तस्वीर योगी आदित्यनाथ की पिछले काफी दिनों से नहीं आ पा रही है। वो कई चक्कर भी लगा रहे हैं दिल्ली के, बीच में भी गए तो अध्यक्ष जी से मिलके लौट आए, कभी किसी से मिलके लौट आते हैं, लेकिन उनकी मोदी जी से मुलाकात नहीं हो पा रही है। और केशव जी की वही देखो, गृह मंत्री से मुलाकात हो गई। सेम पहचान ये समझ लीजिए कि इस जैकेट का रंग मतलब सदरी का रंग और इस सदरी का रंग एक ही है, भ्रमित मत पलिए। अंगोछा भी वही है, गमछा भी वही है, मतलब एक ही वस्त्र में। ये वो नहीं है कि संजय प्रसाद जी ने मुलाकात की बीजेपी अध्यक्ष से, योगी जी के साथ गए थे, उसी दिन की फोटो है। मुझे ये चीजें याद आ गई, इसलिए मैंने अपने दर्शकों को याद दिलाने का प्रयास किया है। आलोक सर, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, सीधा आपके पास आ रहा हूं। अब देखिए, 2 तारीख को बनारस की सड़कों पर कुछ लोग निकले, कचहरी के पास और कलेक्ट्रेट तक पहुंचे और नारा लगा रहे थे, त्राहिमाम त्राहिमाम माफिया ब्रजेश सिंह से धर्म की रक्षा करो। और ये वीडियो वायरल हो गया, त्राहिमाम माफिया ब्रजेश सिंह से धर्म की रक्षा करो। एक जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट का वहां पर पुनर्निर्माण हो रहा है, कॉरिडोर बन रहा है। उस ट्रस्ट के चेयरमैन जो है वो मनाए गए हैं, पूर्व एमएलसी, जिनको माफिया भी बोलते हैं लोग, कुछ लोग उनको बाहुबली कहते हैं, कुछ लोग उनको संत कहते हैं। उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे थे कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम के लिए, एक जमाने में आरोप लगा था जे हॉस्पिटल शूट आउट हुआ था, उसमें दाऊद इब्राहिम के शूटर होने का भी आरोप लगा था, बड़े गंभीर आरोप। तो ये ब्रिजेश सिंह जो है वो जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन बन जाते हैं। इसको लेके बड़ा विरोध हो रहा है बनारस में सड़कों पर, और कचहरी पहुंचे लोग, वीडियो बन गया, वीडियो वायरल हो गया। ठीक है, चैनलों पे तो ज्यादा कहीं चला नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो गया। अब ये सब कल की घटना है, और काशी के विद्वान जो विद्वत समाज है, ब्राह्मण समाज है, वो बड़ा नाराज है। ये सब खबरें शायद दिल्ली पहुंच गई थी। आज बताइए, केशव मौर्य से प्रधानमंत्री की मुलाकात हो जाती है, केशव मौर्य से अमित शाह की मुलाकात हो जाती है। प्रधानमंत्री से मिलने के लिए भाजपा के मुख्यमंत्रियों को वो बिना, जब तक वहां से समय नहीं मिलेगा, आप नहीं जा सकते। और ऐसा बहुत कम होता है जब दोनों लोगों से एक ही दिन मुलाकात हो जाएगी, अनलेस अनटिल कोई बड़ा फैसला लिया जाने वाला। अब अगर दर्शकों के लिए वीडियो अब चला देते ना, अगर संभव होता तो। बिल्कुल सर, तब तक तस्वीर के बारे में बताइए, मैं बिल्कुल चलाता हूँ। ये जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी लोग हैं, जो इस मंदिर की पिछले कई 6 पुश्तों से उनके मुख्य पुजारी का परिवार वहां पे पूजा अर्चना कर रहा है मंदिर का।
और दरअसल ये बड़ी प्राइम लैंड है भाई साहब, गंगा के किनारे 80 क्षेत्र में। अब इस तरह से नारे लगाते लोग पहुंच गए और ये लोग नाराज है वहां ये पे कि जगन्नाथ मंदिर के ट्रस्ट के चेयरमैन के पद पर ब्रजेश सिंह क्यों बनाए गए। उनके पूर्व के इतिहास पर लोगों को बड़ी आपत्ति है। फिलहाल ब्रजेश सिंह जमानत पर बाहर है। एक कहने माफिया ब्रजेश सिंह से बचाओ, माफिया ब्रजेश सिंह से घर 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 बचाओ, माफिया ब्रजेश सिंह से। कल सुबह ही कुशीनगर में योगी जी दावा करते हैं, देवरिया जिले के कुशीनगर में, कि हमने मच्छर और माफिया से उत्तर प्रदेश को मुक्त कर दिया है। फिर सर जो हाई कोर्ट से, मैं फिर आपसे कहोगे शिव कुमार तुम्हारी बड़ी गंदी आदत है सवाल करना, फिर जो हाई कोर्ट से लिस्ट आई है वो किसकी है? अरे भाई अब ये तो जनता तय करे ना। हम तो सवाल पूछ सकते हैं, हमें भी तो सवाल पूछने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने फिर क्यों लिस्ट मांगी? इन लोगों का आपराधिक इतिहास क्यों दबाया गया? उसमें एक नाम इनका भी है। ब्रजेश सिंह फिलहाल जमानत पे बाहर है। ऐसा नहीं कि ब्रजेश सिंह सारे मुकदमों में बरी हो चुके हैं। यहां तक मेरी जानकारी है वो जमानत पे बाहर है और मीडिया में उनको कई इंटरव्यू, प्रायोजित इंटरव्यू करवाए जाते हैं, जैसे लगता है कि वो बहुत बड़े जानकार हो धर्म के। अब इस तरह से विद्वान ब्राह्मण अगर सड़कों पर उतर के नारे लगाएगा, विरोध करेगा कि माफिया ब्रजेश सिंह से धर्म बचाओ धर्म बचाओ, वो भी तब जबकि मोदी जी प्रधानमंत्री है, बनारस के सांसद हैं। अब क्या किसी व्यक्ति का ब्रजेश सिंह के प्रति जो मोह है वो भारी पड़ने वाला है क्या? देखिए, सूर्या चौहान की जान ली गई, उसके भाई की नौकरी दे दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसके भाई को सुपरवाइजर की नौकरी दे दी गई गाजियाबाद नगर निगम में। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो आपके गाजियाबाद जिले का वो जो एक शर्मा लड़का था, क्या नाम था उसका, नोएडा का, 15 साल का गोपाल शर्मा उसको बेरहमी से मारा गया, तो उसके परिजनों को नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है? और जो त्यागी मारा गया लड़का पैरा एथलीट, उसके परिवार को क्या मिलेगा? अरे उसका परिवार तो 5 लाख देने गए, तो उन्होंने कहा 5 लाख नहीं 10 लाख रुपए हमसे ले लो, जिसने हमारे बेटे को मारा उसका एनकाउंटर करो। वैसे योगी जी के लिए फिलहाल एक राहत की खबर यह आई है कि गाजीपुर में एक अपराधी जो बिंद था, पंकज चौधरी बिंद, उसको पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिरा है। लेकिन यहां भी एक पेच है, इस मामले में 2 मुख्य नामजद थे। एक था शंकर पांडे और दूसरे थे ये बिंद साहब। चंदन पांडे, मोनू त्रिपाठी, सोनू यादव, कमलेश चौधरी बिंद, माफ कीजिएगा नाम मैं गलत बोल गया था। तो कमलेश चौधरी बिंद और चंदन पांडे मुख्य आरोपी थे, इनके ऊपर 1-1 लाख का इनाम था। सोनू यादव, मोनू त्रिपाठी, इसमें 3 को तो पुलिस पकड़ नहीं पाई। सिर्फ कमलेश चौधरी बिंद का आज इनकाउंटर हुआ है। तो 27 तारीख को कांड हुआ था, 3 तारीख को इनकाउंटर हुआ है। और कानपुर से एक बड़ी घटना सामने आई है। एक लड़की को किडनैप किया गया, उसे किडनैपिंग की खबर लिखाई गई, बाद में पता चला कि बुलंदशहर में लोगों ने उसको मार के फेंक दिया। अब देखिए ना,
हापुड़ में 2 करोड़ की डकैती भी देखा आपने? प्रयागराज में एक परिवार के 4 लोगों को उनकी मतलब कितनी बुरी तरह से उनकी मृत पाए गए। और यहाँ सिर्फ हिंदू बनाम मुस्लिम खेलने की तैयारी हो रही है। और ऐसे समय पे आज बड़ी कैबिनेट की मीटिंग थी आज, और जो मेरे सूत्र बता रहे उस मीटिंग में केशव जी नहीं पहुंचे थे। और जैसे ही फोटो आई, आजकल क्या होता है, अच्छा पीएमओ से पीएमओ में जब आप जाते हैं तो फोटो पीएमओ का फोटोग्राफर खींचता है। ऐसा नहीं कि केशव मौर्य अपना फोटोग्राफर लेके गए और उन्होंने खिंचवा के शेयर कर दिया। और आप एक चीज जरा एक बार फिर से फोटो लगाइए नरेंद्र मोदी जी की, मैं बताऊंगा क्यों तापमान बढ़ा हुआ है। जरा सहज मुस्कान देख रहे हैं मोदी जी के चेहरे पे, जैसे कोई अपनों से मिला हो। हाँ। और आपको याद होगा 4-5 दिन पहले मैंने बताया था कि कैसे मोहन और कृष्ण पहुंचे थे केशव के पास और 4-5 घंटा इनके आवास पे रहे थे। इसकी कहीं चर्चा नहीं हुई, कहीं चर्चा नहीं हुई। अब आप सोचिए कि आरएसएस के लोग केशव मौर्य को मनाने के लिए उनके आवास पे जाते हैं, 4-5 घंटे रहते हैं। उसके कुछ ही दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों बुला लेते हैं। सर इसकी भी लोकेशन समझ लीजिए फोटो की। आप देखिए ना कितने मतलब फाइल भी पकड़ाई, कुछ फाइल भी पकड़ाई जो अमित शाह के हाथ में है। ये भी तो आप पढ़िए, ये नहीं आप देख रहे हैं। मैं जो कहा, मैं तो बस उसको देख रहा हूँ कि बनारस में जो हुआ उसकी रिपोर्ट पहुंची होगी प्रधानमंत्री को। जैसे लोग कह रहे हैं कि यहाँ भी बड़ा सरल है, आंखों से आंखें टकरा रही हैं, मुस्कुराहट से मुस्कुराहट टकरा रही है। बड़े ध्यान से देखिए तस्वीर एक बार फिर हम आपको। पिछले साल 15 जून के दिन यहीं पे लखनऊ में अमित शाह जी ने कहा था ना कि मेरे मित्र केशव मौर्य जी। देखिए पीडीए की काट ये लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं। सर मेरा यहाँ एक आपसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, तो क्या आनंद फानन में केशव प्रसाद को कमान सौंप सकते हैं पीडीओ को बचाने के लिए? अब देखिए सौंपेंगे या नहीं सौंपेंगे कि क्या होगा, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि योगी जी ने मोदी और शाह को आईना दिखा दिया, बता दिया कि मैं बॉस हूं, मैं जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था अपने हिसाब से उन्होंने मंत्रियों का मतलब विभाग दिया था। मुझे तो एक पत्रकार ने एक बड़ी चौंकाने वाली जानकारी दी। क्या सर जो गाजीपुर होटल कारोबारी विनीत राय थे, उनका आरोपी था जो कमलेश चौधरी, वो पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया? अभी तो बताया मैंने आपको कि 4 आरोपी थे, कमलेश चौधरी, चंदन पांडे, मोनू त्रिपाठी और सोनू यादव। उसमें एक कमलेश चौधरी बिंद का आज इनकाउंटर हो गया। और जिनका जो नहीं पकड़े गए उनके नामों पर जरा ध्यान दीजिएगा। चंदन पांडे, मोनू त्रिपाठी और सोनू यादव। मैं आपको एक चीज और चल रही है कि पिछली बार योगी जी गए थे अमित शाह से मिलने के लिए, और तब ये योगी खेमे के द्वारा बोला गया कि वो प्रधानमंत्री से भी मिलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री विदेश चले गए थे और योगी जी अमित शाह के पास गए, जो मेरे सूत्र बताते हैं। तो ये लिस्ट ले गए थे शायद योगी जी मंत्रियों के विभागीय, तो उन्होंने कहा मुझे देखना नहीं है, आपने मंत्री बनाया है, आपका मंत्री बनाने के लिए आपको बोल दिया गया था, आप मुख्यमंत्री, आप जिसको चाहे वो विभाग दे दीजिए। तो योगी खेमे के लोगों ने समझ लिया कि अब तो हम लोग को ग्रीन सिग्नल मिल गया है, अब विधानसभा चुनाव भी योगी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और अगले मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे। लेकिन बीच बीच में चर्चा हो जाती है कि दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, तो और उसके बाद आज योगी जी गए, उनसे प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं मिलते हैं, विदेश चले जाते हैं। आप इसका ध्यान दीजिए, ये मीडिया में चर्चा हुई थी उस दौरान
और आनन फानन में 6 तारीख को पिछली कैबिनेट मीटिंग के पहले मोदी जी योगी जी ने रात को विभाग जारी कर दिए थे मंत्रियों के। ये चर्चा थी कि मंत्रिमंडल विस्तार में केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक को हटा दिया जाएगा। योगी खेमे के कई लोग दावा करते थे और हटाए नहीं जाएंगे तो ब्रजेश पाठक से स्वास्थ्य विभाग तो ले लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जरा ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी योगी आदित्यनाथ से नहीं मिलते हैं, वो चले जाते हैं विदेश। ऐसा भी नहीं कि योगी जी गए तो 5 मिनट की तो मुलाकात हो सकती थी। अब मैं बताता हूं किस्सा कि जब योगी जी बता रहे थे कि योगी जी अमित शाह के यहाँ गए तो वेटिंग कर रहे थे मोहन यादव जी, दोनों लोग साथी थे। तो पत्रकार, कुछ लोगों से बात हुई, कुछ पत्रकारों से मोहन यादव की। तो मोहन यादव से लोगों ने बोला कि आज तो बड़ी लंबी मीटिंग हुई है योगी जी की और अमित शाह जी की। उन्होंने कहा लंबी, ये भी जी तो मेरे सामने अमित शाह जी के कमरे में गए और 3 मिनट में चले आए। अब आप इसी से समझ लीजिए क्या 3 मिनट की मीटिंग में इस तरह से बैठ के बात हो सकती है? नहीं नहीं, 1 मिनट तो बैठने में ही और नमस्ते में चला गया, 1 मिनट इसमें चला गया और ठीक हो कि आए, ठीक है, अच्छा चलते हैं, 3 मिनट हो मुझे गए। दिल्ली के किसी पत्रकार ने बताया कि जब मोहन जी ने कहा तो वहां जितने भी पत्रकार थे उनके होश उड़ गए। तो ये जो कहा जा रहा है कि अब योगी जो चाहेंगे वो फैसले लेंगे उत्तर प्रदेश में, अब इसमें क्या, ये तस्वीरें तो बयां करती है साहब कि कुछ सब कुछ ठीक नहीं है। और इन तस्वीरों के मायने तब बढ़ जाते हैं कि ये मुलाकात, वो जो वीडियो वायरल हुआ है बनारस में कि त्राहिमाम माफिया ब्रजेश सिंह से धर्म बचाओ, उसके अगले दिन ही मीटिंग होती है। तो इसके बहुत से मायने हैं। देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन सर अंतिम एक सवाल बस आपसे पूछूंगा, कैबिनेट की बैठक में भी आज नहीं थे केशव प्रसाद जी, और लगातार उनके चेहरे का निखार बढ़ता चला जा रहा है, मुस्कुराहट बढ़ती चली जा रही है, मिल कुछ नहीं रहा। उसका कारण है जब आपका मन साफ होता है ना, जब आपका मन साफ होता है तो आपके चेहरे पे चमक होती है। मत आप ये समझ लीजिए। और केशव जी के लिए अमित शाह और मोदी भगवान की तरह हैं। उनका आदेश उनके लिए सर आंखों पे है, पार्टी हित सर्वोपरि ही रहता है। लोगों ने क्या क्या नहीं खबरें चलाई थी, केशव जी को हटा दिया जाएगा, ब्रजेश पाठक को हटा दिया जाएगा। कई विभागों के बारे में कुछ खबरें दिल्ली तक पहुंची हैं, देखिए क्या होता है। चलिए सर इंतजार करते हैं क्या। जी बात पूरी कर दीजिए, बात पूरी कर दीजिए। जून में प्रधानमंत्री का एक दौरा भी है कानपुर का। चलिए इस खबर को अब यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। दर्शक भी समझें और बताएं जरूर हमें कमेंट में, क्या केशव कोई दिक्कत पैदा करेंगे योगी आदित्यनाथ को, हाँ या ना।